साधक का दुख सागर, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, उजाड़, निर्जीव तथा जीवन के उतार चढ़ाव से रहित था। हालांकि ये फैन के दुखों के सागर के केंद्र में सुनहरा प्रकाश बिंदु उगते सूरज की तरह चमक रहा था, जो जीवन शक्ति से भरा था। जैसा कि पैंगबो ने कहा, इस सुनहरे दुख के सागर में दैवीय शक्ति का थोड़ा उतार चढ़ाव था। हालांकि यह बहुत कमजोर था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असाधारण था। अन्य लोगों के दुख के सागर की तुलना में इसे जादुई कहा जा सकता है। शानदार इंद्रधनुष का सार पूरी तरह से अलग था। क्या यह संभव है कि आपने जीवन चक्र से संवाद किया हो? पैंगबो के अनुमान के अनुसार ये फैन ने दुख के सागर के नीचे जीवन के चक्र से जुड़ने वाला एक मार्ग खोल दिया होगा, जिससे दिव्य झरना फूट पड़ा, जिससे ऐसा जादुई दृश्य उत्पन्न हुआ। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और पैंगबो की अटकलों को नकार दिया। कोई रास्ता नहीं खुला है और कोई दिव्य शक्ति का स्रोत ऊपर की ओर नहीं बह रहा है। उन्हें यकीन था कि यह वास्तव में दुखों का सागर था, न कि जीवन चक्र से निकला दिव्य झरना। पैंगबो ने आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। पूर्वजों का पवित्र शरीर वास्तव में असाधारण है और आम लोगों से पूरी तरह अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि दुखों का सुनहरा सागर इस तरह के शरीर वाले लोगों के लिए ही है? ये दुखों के सागर का एक प्रारंभिक उद्घाटन है। मुझे नहीं पता कि मैं साधना जारी रख पाऊंगा या नहीं। ये फैन ने खुशी को अपनी तर्कसंगतता को कमजोर नहीं होने दिया। फिर उसने अंदर देखना शुरू किया और दुखों के सागर की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की। तिल के आकार का सुनहरा दुखों का सागर अंतहीन अंधकार और खालीपन से घिरा हुआ था, और यह एक मृत भूमि की तरह शांत था। हालांकि इसके प्रकाश को पूरी तरह से डुबाना मुश्किल था। ये प्रकाश बिंदु आकाश में लटके एक चमकीले चांद की तरह था। इससे ये फैन के दिल में असीम उम्मीद जगी। शायद एक दिन वह दुख का एक असीम विशाल सुनहरा सागर स्थापित करने में सक्षम हो जाएगा, अंधेरे और मृत्यु ऊर्जा को पूरी तरह से बाहर निकाल देगा और इस उजाड़ जगह को प्रचुर जीवन शक्ति के साथ चमकने देगा। ये फैन और पैंगबो ने बहुत देर तक चर्चा की और इस बात पर सहमत हुए कि ये फैन की काया बहुत खास थी। यह एक अथाह गड्ढे की तरह थी और उसे दुखों के सागर को खोलने के लिए बड़ी मात्रा में जड़ी बूटी की तरल की आवश्यकता थी। वह आम लोगों से बहुत अलग था। उसे इस बात का डर नहीं था कि औषधीय शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी और उसके कड़वाहट के सागर को भेद देगी। उसका कड़वाहट का सागर बस एक खाई थी जिसे भरा नहीं जा सकता था। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वे दोनों थोड़ी दुविधा में थे। अन्य शिष्य जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुए थे, वे हर 3 महीने में 100 जड़ी बूटियों की एक बोतल पीते थे और वे एक साल में केवल 4 बोतलें पीते थे। हालांकि ये फैन ने अभी अभी तिल के आकार का कड़वाहट का सागर खोला था और उसने कुल 39 बोतलें पी ली थी, जो अन्य लोगों द्वारा 10 साल से अधिक समय तक सेवन किए गए सेवन के बराबर थी। ये वाकई डरावना था। एल्डर वुकिंग फैन के अनुसार साधना के मार्ग पर जितना ऊपर चढ़ा जाएगा, यह उतना ही कठिन होगा। बाद के चरणों में आगे बढ़ने वाले प्रत्येक कदम की कीमत पहले के चरणों की तुलना में 10 गुना अधिक होगी। ये फैन इस बारे में सोचते हुए अचंभित हो गया। 100 जड़ी बूटियों की औषधि के सेवन पर भी यही तर्क लागू होना चाहिए। ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन उसे पहले से ही एक ही समय में दर्जनों बोतलें पीने की जरूरत थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जब वह अपनी साधना में सफल होगा तो ये संख्या कितनी चौंकाने वाली होगी। चिंता मत करो, हमेशा कोई न कोई समाधान निकल ही आएगा। इस बिंदु पर पैंगबो की आंखें चमक उठी जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। उसने कहा, हम एल्डर वुकिंग फैन को बता सकते हैं कि आप साधना करने में सक्षम हैं। यदि आप पुरातन युग से पहले पवित्र काया की सफलतापूर्वक साधना कर सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से यान की भूमि और पूर्वी जंगल को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। ये बस अकल्पनीय है। मुझे विश्वास है कि स्पिरिट रूइन वंडरलैंड के बुजुर्ग बहुत हैरान होंगे और आपको जो चाहिए उसे प्रदान करने के लिए वे सब कुछ करेंगे। ये फान ने एक पल के लिए इसके बारे में ध्यान से सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, हम उन्हें नहीं बता सकते। क्यों? पैंगबो हैरान था। सबसे पहले, क्योंकि स्पिरिट रूइन वंडरलैंड पूर्वी जंगल को खतरे में नहीं डाल सकता। एक बार खबर लीक हो गई तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। दूसरा, मुझे संदेह है कि हालांकि कड़वाहट का सुनहरा सागर जादुई है, लेकिन ये बहुत संभव है कि मैं इसे साधना जारी नहीं रख पाऊंगा। सबसे अधिक संभावना है कि मैं अभी भी अपंग रहूंगा। पैंगबो ने इस बारे में ध्यान से सोचा और पहले कारण से सहमत हो गया। ये सच था कि खबर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना वह सचमुच मारा जा सकता था। जहां तक दूसरे कारण की बात है, मुझे लगता है कि आप इस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब मुझे अंततः पता चला कि इस तरह की काया केवल पुरातन काल के बाद के युग में कभी कभी ही क्यों दिखाई देती थी, लेकिन इसे विकसित करना बहुत मुश्किल है। केवल उपभोग ही ऐसी चीज नहीं है जिसे साधारण संप्रदाय वहन कर सके। शुरुआती चरणों में तो ये ठीक है, लेकिन अमरता का मार्ग लंबा है। हर कदम आगे बढ़ने से खपत 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर खेती 10 गुना गति से बढ़ती रही, तो मध्य चरण तक खेती करना अकल्पनीय रूप से खगोलीय आंकड़ा होगा। देर से चरण की तो बात ही छोड़िए। मुझे डर है कि यहाँ तक कि पवित्र भूमि और प्राचीन परिवार जो पुरातन युग से चले आ रहे हैं, उन्हें भी खेती करना मुश्किल लगेगा। ये भी कहा जा सकता है कि लाभ की तुलना में हानि अधिक है। इस तरह का उपभोग कई अन्य उत्कृष्ट शिष्यों को विकसित करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्या यही कारण है कि प्राचीनों के पवित्र शरीर की साधना नहीं हो सकी और वह अपंग हो गया? पैंगबो आश्चर्यचकित दिख रहा था। ये फान ने एक पल सोचा और कहा, ये कारण केवल साधना के शुरुआती चरणों में ही खोजा गया था। मुझे लगता है कि यह उससे कहीं ज्यादा है। अन्यथा पवित्र भूमि और पूर्वजों के परिवार इतनी आसानी से हार नहीं मानते। ये बहुत संभव है कि अधिक कठोर और कठिन परिस्थितियां या कारण हो। ये कैसे हो सकता है? पैंगबो अचंभित था। उसे लगा कि ये फैन का भविष्य अंधकार में है और साधना का मार्ग अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। हालांकि ये फान बिल्कुल भी निराश नहीं दिखे। उन्होंने कहा, अगर पूर्वजों के पवित्र शरीर की खेती इतनी आसानी से की जा सकती है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आगे का रास्ता जितना कठिन होगा उतना ही असाधारण होगा। लहरों के खिलाफ चलो, चट्टानों पर चढ़ो और खाई को पार करो। जितना हो सके उतना आगे बढ़ो और तुम शिखर को देखने में भी सक्षम हो सकते हो। इसके बाद के दिनों में ये फैन और पैंगबो ने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए और भी कठिन प्रशिक्षण लिया।
इस अवधि के दौरान एल्डर वू किनफेंग ने पैंगबो को आध्यात्मिक खंडहर गुफा के पीछे के पहाड़ पर बुलाया और आधिकारिक तौर पर उसे एक अंकुर के रूप में पुष्टि की। उन्होंने पैंगबो को कड़ी मेहनत करने और करवाहट के सागर में दिव्य झरने को जल्द से जल्द फूटने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वह समय आएगा तो वह पैंगबो को अपने अंतिम शिष्य के रूप में ले लेंगे। आधिकारिक तौर पर अंकुर के रूप में पुष्टि होने के बाद पैंगबो को हर महीने 100 जड़ी बूटियों की पोषण की 8 बोतलें मिल सकती थी। पहले एक साल में मिलने वाली 4 बोतलों की तुलना में यह उपचार बहुत बेहतर था। इसके अलावा जैसे जैसे उसकी खेती में सुधार होता गया, उसकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य में आपूर्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। 100 जड़ी बूटियों की औषधि की कमी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आध्यात्मिक खंडहर गुफा के पीछे पहाड़ पर पैंगबो ने बड़े ही ईमानदारी से एल्डर वू किनफेंग से कई सवाल पूछे। वह मुख्य रूप से ये फैन को करवाहट के सुनहरे समुद्र के संदेह को हल करने में मदद करना चाहता था। एल्डर वू किनफेंग ने उसे करवाहट के सागर के बारे में कई रहस्य बताए। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कुछ असाधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने करवाहट के सागर को खोला है और वास्तव में सभी प्रकार की अजीब घटनाएं होंगी। वहां किस प्रकार की अजीब घटनाएं होंगी? एल्डर वू किनफेंग ने 1 दर्जन से अधिक अजीब घटनाओं के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने करवाहट के स्वर्ण सागर का उल्लेख नहीं किया। अंत में पैंगबो खुद को सीधे पूछने से नहीं रोक सका, जब करवाहट का सागर खोला जाएगा तो क्या यह संभव है कि सुनामी आएगी, एक दिव्य इंद्रधनुष होगा और करवाहट का सागर एक सुनहरे महासागर में बदल जाएगा? असंभव। एल्डर वू किनफेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अंत में वे झिझके और बोले, शायद पूर्वी बंजक क्षेत्र में फिर से प्रकट होने वाले पौराणिक दिव्य शरीर में ऐसी अद्वितीय विचित्र घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं होना चाहिए। हाल ही में एक अफवाह फैली कि पूर्वी बंजक क्षेत्र में एक दुर्लभ दिव्य शरीर फिर से प्रकट हुआ है और ऐसे एक से ज्यादा मामले थे। ऐसा कहा जाता है कि वे सभी अभी भी बढ़ रहे थे और प्राचीन कबीले के पवित्र मैदानों या परिवारों में छिपे हुए थे। यहाँ तक कि एल्डर वू किनफेंग ने भी कई अफवाहें सुनी थी। लगभग सभी दुर्लभ प्रतिभाओं को प्राचीन वंश के उन पवित्र भूमियों और परिवारों द्वारा छीन लिया गया है। एल्डर वू किनफेंग असहाय लग रहे थे। पैंगबो के लौटने के बाद उसने ये फैन को वह सब कुछ दोहराया जो उसने सुना था। अंत में उसने कहा, ऐसा लगता है कि करवाहट का सुनहरा सागर वास्तव में असाधारण है। यहाँ तक कि पूर्वी बंजक क्षेत्र में फिर से प्रकट होने वाले पौराणिक दिव्य शरीर का भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं था जब उसने पहली बार करवाहट का सागर खोला था। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि आपकी साधना सुचारू रूप से चल सकेगी। तब तक आप उन पवित्र भूमियों और पूर्वजों के कुलों के परिवारों द्वारा पोषित प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएंगे। सुनने के बाद ये फैन ने बहुत देर तक सोचा। फिर उसने पैंगबो की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए आध्यात्मिक खंडहर गुफा छोड़ने का समय आ गया है। क्यों? पैंगबो बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये फैन ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। मैं आध्यात्मिक खंडहर गुफा में साधना सीखने आया था। अब मेरे लिए यहाँ और अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहीं और जाना होगा। नहीं, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी जा रहा हूँ। पैंगबो ने दृढ़ता से विरोध किया। आप पहले से ही एक अमर अंकुर के रूप में पुष्टि की गई है। आध्यात्मिक खंडहर गुफा आपको पोषित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी, इसलिए आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं अलग हूँ। मेरे शरीर के साथ आध्यात्मिक खंडहर गुफा में मेरा कोई विकास नहीं होगा।